जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, हम सभी लोग ढूंढते हैं कि दीपावली के दिन कौन सा टोटका करें, कौन सा प्रयोग करें जिससे हमारी मैया माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, हमारे घर में जीवन में धन की वर्षा हो जाए। सोचना भी चाहिए, लेकिन हमें सही वे में जब सोचेंगे तभी हमें सफलता भी मिलेगी। टोटकों से मेरे भाई बहन कुछ होना नहीं। उसी प्रकार से जैसे आपको भूख लगी हो, आपको भोजन न दिया जाए, प्रॉपर भोजन न दिया जाए, भले रोटी सब्जी ही आपको प्राप्त हो जाए समय से, तो वो तृप्ति आपको 10 प्रकार के बिस्कुट नमकीन चाय खाने में नहीं हो पाएगी, बाकी नुकसानदायक ही होगी। इसी प्रकार से जो टोटके हैं वो ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, इमरजेंसी की स्थिति के लिए ठीक है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है कि इन सब के चक्कर में हमारी जो भावनाएं हैं वो भटक जाती हैं और माता रानी के चरणों में बैठकर टोटका को कैसे घुमाऊं, कैसे क्या करूं जिससे माता प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ एक बात और आती है कि हमारा जो बाकी का हमारे मार्क्स, जैसे फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स मिलता है वो प्रीलियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्री एग्जाम होता है वो भी मार्क्स जुड़ करके मिलता है। तो इसी प्रकार से जब हम इस प्रकार के सत्कर्म करते हैं, जैसे कोई हमें पता नहीं IAS बनता है, सैनिक बनता है, तो उसका पुलिस रिकॉर्ड देखा जाता है कि इसने कोई अपराध नहीं किया, कुछ वैसा नहीं किया, कोई इसी को भारत रत्न दिया जाता है या बड़ा पद दिया जाता है, तो जांच किया जाता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। उसी प्रकार से माता महालक्ष्मी जी की कृपा जब हमको प्राप्त होती है, विशेष रूप से भाग्य में जितना उतना तो मिलेगा ही, पक्का मिलेगा, लेकिन इसके साथ कोई विशेष होगा तो माता महालक्ष्मी आपने विशेष पूजा किया, अर्चना किया, आराधना किया, चाहे जिस रूप में किया, तो आप अपने माता पिता के प्रति कितने सजग हैं, कितने समर्पित हैं, कम से कम उनकी आत्मा को दुखाते तो नहीं हैं। अगर आपने माँ के चरणों को दबाया है तो उसकी बराबर आप 10 भी चांदी के सिक्के लाके माँ के चरणों में चढ़ा दें लक्ष्मी मैया के, तो कहीं अधिक प्रसन्न होंगे। अगर जो पुत्र अपने माता के चरणों को कभी दबाया है, धुला है, सेवा किया, अथवा पिताजी का अथवा और अनजान का कर दिया है, उस बिना कोई लोभ लालच के, तो कहना ही क्या है। तो मैं भी हालांकि बहुत ढूंढता रहता हूँ और मेरा सौभाग्य पूरे जीवन में बहुत सारी माताओं का मुझे आशीर्वाद मिला है और मिल रहा है, बहनों का भी मिलता है। तो इसलिए निसंकोच भैया पूजा कीजिए, जो भी मूर्ति है, जो भी प्रतिमा है, जितना भी समय आराम से कीजिए उनके मंत्र का ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, कुछ मत सोचिए, ही बोलते हुए ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः मैया का श्रृंगार कीजिए, पूजा कीजिए। जो भी वस्तु है, जो व्यवस्था है, बिना चिंता किए, बिना टोटका को सोचे, और जो आपका जीवन का कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, या आपके जो बॉस हों, जिनके माध्यम से आपके घर का दुकान जीवन चलता है, वो काम के लिए, तो उसमें हमें अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। करते हुए हम ऐसे आयोजन का जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, तो माता अवश्य हमारे ऊपर विशेष कृपा करेंगी। और राई घुमाने से या केवल ये चढ़ाएं बहुत उत्तम है, इसमें हमको विशेष मिलेगा ही, कोई संदेह नहीं, लेकिन वो पूरा तभी मिलेगा जब हमारा बैकग्राउंड अच्छा होगा और करते समय भी हमारी संलग्नता रहेगी वो मैया के। भले हमारे पास 2 फूल है, केवल चंदन ही है, केसर का चंदन भी नहीं, कोई बात नहीं, जो माँ की कृपा से उपलब्ध है। हाँ, पहले समय हो तो लाने का प्रयत्न कीजिए, हर चीज़ ढूंढने का, लेकिन जब आप घर में आ गए, बैठ गए, तो जो चीज़ उपलब्ध है उसी को प्रेम पूर्वक जो है माँ का श्रृंगार करके सच्चे मन से ओम श्रीम श्री नमः आराम श्रृंगार कीजिए, नहलाइए, धुलाइए, टीका लगाइए, फूल चढ़ाइए, सजाइए, जो भी है जितना है। और उसके बाद में फिर अब कपड़ों से भी श्रृंगार हो सकता है, जैसा ना भी हो पाए तो भी कोई बात, साफ सुथरा तो घर पहले ही लोग कर देते हैं, पूरे परिवार मिलकर के आराम से ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन, आराम से ऐसे बढ़िया से आरती करें, आप करो, बच्चे करें, परिवार करें, आराम से प्रार्थना कीजिए। 2 घंटा नहीं से 1-1.5 घंटा की ही पूजा कीजिए, सब लोग मिलकर कीजिए, जयकारा लगाइए, कम से कम आरती में सब लोग रहिए, मैया उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। और फिर समय है तो फिर मध्य रात्रि में सिंह लगन में बैठ करके अथवा नींद आने से पहले जितना हो सके रात्रि जागरण करते हुए
अपना जो हम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः या और आपको मंत्र विशेष शुद्ध आता हो तभी कीजिएगा, नहीं फालतू चक्कर में ना पढ़ के रखे। इतना करेंगे तो भी मैया परम कल्याण कर देंगे। निश्चित रहिए, माँ से अच्छा हमारी पीड़ा कौन समझ सकता है। तो निसंकोच पूरे समर्पित होकर कीजिए, माँ अवश्य कल्याण करेंगी। जय श्री राम। पुनः आप सभी लोगों को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।